हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि कुछ दिन पहले आपका एसएससी सीजीएल मेंस का 18 जनवरी का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आपके एसएससी सीजीएल मेंस के 18 जनवरी के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि मथुरा वाज द सेकेंड कैपिटल ऑफ द विच डिनेस्टी, यानी मथुरा जो है ये किस वंश की दूसरी राजधानी थी। तो देखिए, अगर मथुरा की बात कर ले तो ये जो आपका कुषाण राजवंश की जो है ये आपका दूसरी राजधानी था। तो कुषाण राजवंश आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले कुषाण राजवंश की पहली राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए, कुषाण राजवंश की जो पहली राजधानी थी ना, ये आपका पुरस्पुर था। यानी आधुनिक पेशावर पाकिस्तान जो है ये आपका कुषाण राजवंश का जो है ना ये पहली राजधानी था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है कि माइटोसिस डिस्कवर्ड बाय वाल्टर फ्लेमिंग इन ईयर, यानी जर्मन जीव विज्ञानी वाल्थर फ्लेमिंग ने जो है किस वर्ष में माइटोसिस की खोज जो वो की थी। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जीव वैज्ञानिक वाल्थर फ्लेमिंग के द्वारा माइटोसिस की जो खोज है ना ये आपका वर्ष 1882 में जो वो किया गया था। तो वर्ष 1882 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट क्रोमोसोम्स इज द PMP22 जीन ऑन, यानी PMP22 जीन में जो है किस गुणसूत्र पर जो ये आपका जीन है ना ये आपका PMP22 जो वो होता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि PMP22 जीन जो है ना ये आपके क्रोमोसोम 17 के गुणसूत्र पर होता है। तो क्रोमोसोम 17 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन यानी NDHM का जो उद्घाटन है ना ये कब किया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2020 को जो है ये आपका राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का उद्घाटन जो वो किया गया था। तो ऑप्शन में आपका 15 अगस्त 2020 दिया गया था। तो 15 अगस्त 2020 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच स्कीम पोर्टल हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर मॉनिटरिंग ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन इन प्रोग्राम्स, यानी सरकारी योजनाओं की निगरानी और कार्यक्रमों में सार्वजनिक भागीदारी के लिए कौन सा योजना पोर्टल जो ये आपका बनाया गया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि सरकारी योजनाओं की निगरानी और कार्यक्रमों में सार्वजनिक भागीदारी के लिए जो है ना ये आपका जन भागीदारी योजना पोर्टल जो वो लॉन्च किया गया है। तो जन भागीदारी योजना पोर्टल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत के पहले गृह मंत्री जो है ये कौन थे। तो देखिए, भारत के जो पहले गृह मंत्री थे ना ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के पूर्व संध्या पर किसने अपने भाषण में ये कहा कि पॉलिटिकल पार्टी शुड इंस्पायर नॉट डिवाइड, यानी राजनीतिक दलों को जो है प्रेरित करना चाहिए ना कि इन्हें बांटना चाहिए। ये जो है किसके द्वारा जो वो आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस के संध्या पर जो है ये आपका कहा गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी नेशनल वोटर्स डे जो ये कब मनाया जाता है। तो ये आपका प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को जो ये मनाया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि मुख्य चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा जो है आपके राजीव कुमार के द्वारा ये आपका भाषण में कहा गया था कि राजनीतिक दलों से अपील की थी कि वे विभाजन और व्यक्तिगत हमलों को बढ़ावा देने के बजाय उन्हें जो वो प्रेरित करें। तो ये जो भाषण है ना ये आपके मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के द्वारा जो वो दिया गया था। तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि ए निगेटिवली चार्ज्ड आयन इन ए कंपाउंड इज कॉल्ड एन, यानी किसी यौगिक में ऋणात्मक आवेशित आयन को जो है ये क्या कहते हैं। तो देखिए, किसी भी यौगिक में ऋणात्मक आवेशित आयन यानी -1 जो आपके चार्ज होते हैं ना इसे क्या कहा जाता है। तो इसे जो आपका एनायन जो वो कहा जाता है। तो एनायन आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो हो गया आपका ऋणात्मक के बारे में यानी निगेटिवली चार्ज के बारे में हो गया। अगर पॉजिटिवली चार्ज के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो इसे जो आपका कैटायन जो वो कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि विच केस सेड द
फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड, यानी किस मामले में यह आपका कहा गया है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों में जो है ये संशोधन नहीं कर सकती है। और ये जो मामला है ना, ये आपका वर्ष 1967 में जो ये आपका आया था, और इसी मामले में कोर्ट ने ये भी कहा था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए संविधान सभा की भी जो वो जरूरत जो वो होगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस मामले के बाद संसद ने 24वें संशोधन अधिनियम जो कि आपका 1971 में हुआ था, इसे आपका पारित जो वो किया गया था। और इसी संशोधन के जरिए जो है संसद ने मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार भी जो वो हासिल जो वो कर लिया था। और इसके बाद आपका वर्ष 1973 में जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 24वें संशोधन को जो ये आपका वैध माना था। और इस मामले में कोर्ट ने कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों में जो है संशोधन जो वो कर सकती है, लेकिन ये संशोधन जो है संविधान के मूल ढांचों को प्रभावित नहीं करेगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किसने अप्रैल 2023 में बर्लिन जर्मनी में विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओसानिया प्रतियोगिता का खिताब जो वो जीता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अप्रैल 2023 में आपके शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया प्रतियोगिता का जो खिताब है ना, ये आपके भारतीय शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश ने जो वो जीता है। तो डी गुकेश आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर डी गुकेश की बात कर ले तो इन्होंने जो है वर्ष 2024 में जो है सिंगापुर में आयोजित फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप का भी जो खिताब है वो जीत लिए हैं। और इसी जीत के साथ डी गुकेश जो है ना, ये आपके 18 वर्ष की कम उम्र में सबसे कम उम्र के शतरंज जो है ये आपके विश्व चैंपियन भी जो वो बने हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एल्यूमिनियम ओर दैट हैज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, यानी आपका जो है षष्ठकोणीय क्रिस्टल संरचना वाला एल्यूमिनियम अयस्क कौन सा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर वाला जो आपका एल्यूमिनियम अयस्क है ना, ये आपका कौन सा है। तो ये आपका कोरंडम और अल्फा एल्यूमिनिया है। तो ऑप्शन में आपका कोरंडम दिया गया था, तो कोरंडम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि विच सिटी एक्सपीरियंस लीस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, यानी इनमें से कौन सा शहर जो है पूरे वर्ष तापमान की सबसे कम सीमा का अनुभव जो वो करता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कोलकाता और मुंबई ये दो ऐसे शहर हैं जो पूरे साल तापमान में कम उतार चढ़ाव जो वो होता है। तो ऑप्शन में आपका मुंबई दिया गया था, तो मुंबई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच साइंटिस्ट स्टडीड द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी, यानी पारिस्थितिकी की मूल इकाई का जो अध्ययन है ना, ये किस वैज्ञानिक के द्वारा जो वो किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को जो है सबसे पहले आर्थर जॉर्ज टेंसले ने जो वो गढ़ा था। अगर गढ़ा पूछा गया होता तो जॉर्ज टेंसले आपका करेक्ट आंसर होता, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि इसका मूल इकाई का जो अध्ययन है ना, ये किस वैज्ञानिक ने किया था। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को सबसे पहले जो है ये आपके आर्थर जॉर्ज टेंसले के द्वारा जो वो गढ़ा गया था। और उन्होंने जो है वर्ष 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का इस्तेमाल भी जो वो किया था। अब अगर हम लोग क्वेश्चन की बात कर ले तो देखिए फ्रांसीसी सी इवांस ने जो है 1956 में पारिस्थितिकी की मूल इकाई के रूप में जो है पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन जो वो किया था। और उन्होंने अपने निष्कर्ष को जो है साइंस पत्रिका में भी जो वो प्रकाशित किए थे। तो फ्रांसीसी सी इवांस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स ऑफ 1991 ब्रॉग पब्लिक इंटरप्राइजेस अंडर द परव्यू ऑफ BIFR यूजिंग विच एक्ट, यानी 1991 के उदारीकरण सुधारों ने सार्वजनिक उद्यमों को BIFR के दायरे में लाया, जो कि किस अधिनियम का उपयोग जो है इसमें जो वो किया गया था। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि BIFR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए BIFR का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका द बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन होता है। और इसे जो आपका इस्टेब्लिश्ड है किसके द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा जो इस्टेब्लिश्ड किया गया था। तो इसे जो आपका है ना, ये आपका सिख इंडस्ट्रियल कंपनीज के द्वारा, यानी जो आपका एक्ट आया था 1985 में, इस अधिनियम के द्वारा जो है BIFR की स्थापना जो वो किया गया था। तो ऑप्शन में आपका सिख इंडस्ट्रियल कंपनीज दिया गया था, तो सिख इंडस्ट्रियल कंपनीज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच अमेंडमेंट मेड इट नेसेसरी फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द एडवाइज रिटेंडर्ड
टू हिम बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी किस संशोधन ने जो है राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह के अनुसार कार्य करना जो वो आवश्यक जो वो बना दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना, इसके द्वारा राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह के अनुसार कार्य करना जो ये आपका आवश्यक जो वो बना दिया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि ए रोटेटिंग एयर कॉलम ऑन वाटर बॉडीज और ओशियंस इज कॉल्ड ए, यानी जल निकायों या फिर महासागरों पर घूमते वायु स्तंभ को जो ये क्या कहा जाता है। तो देखिए इसे जो आपका वाटर स्पाउट जो वो कहा जाता है। तो वाटर स्पाउट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि विच इज ए मोनो एटॉमिक गैस, यानी इनमें से कौन सा जो है आपका मोनो एटॉमिक गैस है। तो देखिए अगर मोनो एटॉमिक गैस की बात कर ले तो देखिए मोनो एटॉमिक गैस वैसे आपके एलिमेंट्स होते हैं यानी तत्व होते हैं जो कि आपके सिंगल एटम्स यानी एकल परमाणु के रूप में जो ये मौजूद होते हैं, और इनमें आपके जो है नोबल गैस यानी उत्कृष्ट गैस जो वो शामिल होते हैं। और इसमें आपके मोनो एटॉमिक गैस में कौन कौन से आ जाते हैं। तो देखिए नोबल गैस में आपका कौन कौन आ जाता है। तो ये आपका हीलियम आ जाता है, नियोन आ जाता है, आर्गन आ जाता है, क्रिप्टोन आ जाता है, जेनोन आ जाता है, रेडोन, और ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन ये सभी जो है ना ये आपके नोबल गैस यानी उत्कृष्ट गैस हैं। और इसी में ऑप्शन आपका जिनोन जो वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका जिनोन है ना ये आपका मोनो एटॉमिक गैस है। तो जिनोन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि व्हाट वाज कंडीशन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर बिफोर ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी हरित क्रांति से पहले भारतीय कृषि की जो स्थिति थी ना ये क्या रही थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हरित क्रांति से पहले भारतीय कृषि की जो स्थिति है ना ये आपका पुअर कंडीशन रहा था, यानी द कंट्री वाज डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स ऑफ फूड ग्रेन्स एंड द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज द प्लाउग्ड बाय लो प्रोडक्टिविटी एंड लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी भारत की जो कृषि की हालत रहा था ना ये आपका खराब रहा था। देश खाद्यान्न के लिए जो है आयात पर जो ये आपका निर्भर करता था, और कृषि क्षेत्र जो है ये आपका कम उत्पादक था और निवेश की कमी से भी जो ये आपका ग्रस्त था। तो ये वाला ऑप्शन आपका दिया गया था। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतमाला परियोजना जो है ये आपका किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो देखिए अगर भारतमाला परियोजना की बात कर ले तो ये जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज यानी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि विच थ्योरी गिव्स द कंसेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, यानी कौन सा सिद्धांत जो है संयुग्म अम्ल क्षार युग्म की जो अवधारणा है ना ये आपका प्रदान करता है। तो देखिए ये जो आपका ब्रॉन्स्टेड लॉरी जो थ्योरी है ना ये आपके कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर को जो है ये आपका अवधारणा जो वो प्रदान करता है। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस थ्योरी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब कुछ क्वेश्चन जो देख लेते हैं जीके जीएस में जो कि आपके स्टेटमेंट बेस्ड जो वो प्रश्न पूछे गए थे। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मैक्सवेल लॉज आर एप्लीकेबल व्हेन चार्जेस एंड करंट अब्सेंट, ये इसमें आपको ट्रू और फॉल्स में जो वो बताना था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मैक्सवेल के समीकरण तब भी आपके लागू किए जा सकते हैं जब कोई आपका आवेश या धारा जो है उपस्थित ना हो, तब भी आपके जो वो लागू किए जा सकते हैं। तो ये तो आपका जो क्या होगा, तो ये तो आपका फॉल्स हो जाएगा क्योंकि आपका एप्लीकेबल व्हेन चार्जेस एंड करंट अब्सेंट दिया गया। तो ये आपका फॉल्स, ये वाला ऑप्शन आपका फॉल्स हो जाएगा। एम्पियर लॉ सोज रिलेशनशिप करंट एंड वोल्टेज, यानी एम्पियर जो लॉ है ना ये आपका करंट और वोल्टेज के बीच जो है ये आपका रिलेशनशिप जो वो आपका दर्शाता है। तो V = IR आपने पढ़ा होगा। तो ये जो आपका एम्पियर लॉ है ना ये आपका करंट और वोल्टेज को रिलेशनशिप को जो ये आपका दर्शाता है। तो ये तो आपका जो वो सही है। सॉरी माफ कीजिएगा, V = IR तो आपका ओम्स लॉ हो गया। अगर बात कर ले एम्पियर्स लॉ की तो देखिए ये जो आपका एम्पियर्स लॉ का फॉर्मूला होता है तो ये जो आपका क्या करता है, तो ये आपका वोल्टेज और करंट के बीच आपका रिलेशनशिप दर्शा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वो जो स्टेटमेंट आपका दिया गया था वो आपका जो वो सही दिया गया था। मैं फिर से आपसे एक्सट्रीमली सॉरी मांगता हूँ। V = जो IR है ना ये आपका ओम्स लॉ का फॉर्मूला है, ना कि आपका एम्पियर्स लॉ का जो वो फॉर्मूला है। एम्पियर्स लॉ का जो फॉर्मूला ये आपका इस प्रकार से है। तो पहला तो ऑप्शन जो होगा ना 4 नंबर का, तो ये तो आपका फॉल्स हो जाएगा और सेकंड वाला स्टेटमेंट जो ये आपका ट्रू हो जाएगा। वहीं अगर सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूँ तो सेकंड क्वेश्चन में आपका दिया गया था कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इंक्रीज्ड बाय 184 मिलियन इन 2001 से 2011 डिकेड। तो इसमें आपको ट्रू और फॉल्स जो वो पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2001 से 2011 के दशक के दौरान
भारत की जनसंख्या में जो है आपके 181 मिलियन से अधिक की जो वो वृद्धि हुई थी, ना कि 184 मिलियन से अधिक की वृद्धि हुआ था। तो पहला तो स्टेटमेंट जो है वो आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से 184 मिलियन दिया गया था, जबकि 181 मिलियन से अधिक की जो वो वृद्धि जो वो देखा गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2001 से 2011 में प्रतिशत में जो वृद्धि हुआ था ना, ये आपका 17.64 का जो है प्रतिशत में जो है ये आपका वृद्धि जो वो देखने को मिला था। सेकेंड आपका स्टेटमेंट दिया गया था कि दिस डिकेड सॉ द शार्पेस्ट डिक्लाइन इन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ सिंस इंडिपेंडेंस। इसमें भी जो आपको ट्रू और फॉल्स में जो वो बताना था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की जो प्रतिशत है ना, ये दशक की वृद्धि में स्वतंत्रता के बाद जो है सबसे तीव्र गिरावट जो वो दर्ज जो वो किया गया है। तो ये वाला स्टेटमेंट है ना, ये वाला जो आपका सही जो वो दिया गया, यानी ट्रू जो वो दिया गया है। तो 5वें नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूँ तो पहला स्टेटमेंट जो आपका फॉल्स हो जाएगा, सेकंड जो स्टेटमेंट है ना ये आपका सही हो जाएगा, यानी ट्रू हो जाएगा। तो फॉल्स और ट्रू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, यानी इसमें अगर आपका ट्रू या फॉल्स पूछा गया होगा तो ये वाला तो आपका फॉल्स हो जाएगा और ये वाला स्टेटमेंट जो है ये आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, जो कि आपका फिर से स्टेटमेंट बेस्ड ही जो है प्रश्न पूछा गया था। पहला आपका स्टेटमेंट दिया गया था कि ऑल एक्सपेंशन पाथ आर आइसोक्लाइन बट ऑल आइसोक्लाइंस आर नॉट एक्सपेंशन पाथ्स। इसमें आपको जो ट्रू और फॉल्स बताना था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो कथन आपका दिया गया ना कि सभी विस्तार पथ समद्विबाहु है, लेकिन सभी समद्विबाहु विस्तार नहीं है, तो ये कथन जो है ना ये आपका सत्य जो वो दिया गया, यानी ट्रू जो वो दिया गया है। तो पहला स्टेटमेंट जो वो आपका सही हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट आपका दिया गया था कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन वी कैन एडजस्ट कैपिटल एसेट इंक्लूडिंग लैंड मशीन etc। इसमें जो आपको बताना था। तो देखिए मैं आपको बता दूं दूसरा कथन जो आपका गलत हो जाएगा, यानी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि आप अल्पावधि उत्पादन फलन में भूमि और मशीनों जैसी पूंजीगत परिसंपत्तियों को जो है समयोजित जो वो नहीं कर सकते हैं, इसलिए सेकंड वाला स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट आपका दिया गया था कि स्टॉक रिसोर्सेस कैन बी यूज्ड लेटर इफ नॉट यूज्ड इन वन पीरियड ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर तीसरे स्टेटमेंट की बात कर ले तो यदि उत्पादन की एक अवधि में स्टॉक संसाधनों का उपयोग नहीं किया जाता है तो उनका बाद में उपयोग जो वो किया जा सकता है। तो ये वाला कथन जो आपका सही जो वो दिया गया है, यानी ये जो कथन है ना ये आपका ट्रू जो वो होने वाला है। तो अगर हम लोग ओवरऑल क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूँ तो पहला स्टेटमेंट जो आपका जो वो सही दिया गया है, सेकेंड स्टेटमेंट जो है ना ये आपका गलत जो वो दिया गया है और थर्ड स्टेटमेंट जो है ना वो आपका सही जो वो दिया गया है। तो इसमें अगर आपका ट्रू पूछा गया होगा तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सिर्फ अगर आपसे फॉल्स यानी गलत पूछा गया होगा तो स्टेटमेंट 2 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बुक का जो है मैच द फॉलोइंग से आया था। तो देखिए पहला आपका दिया गया था कि फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब जो है पुस्तक है ना ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब जो पुस्तक है ना ये आपके भगवती चंद्र बोहरा के द्वारा जो वो लिखा गया है। तो फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब में भगवती चंद्र बोहरा आपका जो वो सही मैच होगा। उसके बाद आपका जो है आनंद मठ के बारे में पूछा गया था। तो देखिए आनंद मठ जो पुस्तक है ना ये आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा जो वो लिखा गया है। तो आनंद मठ में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो आपका सही मैचिंग होगा। तीसरा आपका दिया गया था पत्थर दबी जो वो दिया गया था। तो पैथर देवी जो पुस्तक है ना ये आपके किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये आपके शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा जो वो लिखा गया है। तो पैथर देवी में शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जो आपका सही मैचिंग होगा। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी मैच किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन जो आपका असर्शन और रीजन से आया था, जिसमें आपका असर्शन में दिया गया था कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री, यानी पानीपत की जो पहली लड़ाई है ना ये भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। तो असर्शन जो है ना ये आपका जो वो सही जो वो दिया गया था, क्योंकि पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी ना ये भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। और रीजन में आपका दिया गया था कि इट डिसाइडेड द राइज ऑफ अनदर बैंड ऑफ इन्वेडर कॉल्ड मुगल्स इन इंडिया। तो दूसरा स्टेटमेंट रीजन भी जो आपका सही दिया गया है, क्योंकि 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई ने जो है भारत में मुगल शासन की शुरुआत को जो ये आपका चिन्हित किया था। और यही जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ना ये आपके बाबर के हमलावर सेनाओं और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य जो ये आपका लड़ा गया था। और बाबर की जीत से ही जो है आपके लोदी वंश की जो वो हार हो गई थी और मुगल साम्राज्य की स्थापना जो वो किया गया था।
तो इस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि आपका असर्शन और रीज़न दोनों ही जो आपका जो वो सही दिया गया है। तो सारे 25 क्वेश्चन जो आपके जीके जीएस से पूछे गए थे मैंने आपको सारा बिल्कुल हूबहू जो वो करा दिया है। तो बिल्कुल रियल एनालिसिस के लिए जो है आप वीडियो को जो है वो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम होता है उसका रियल एनालिसिस देखने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।